एवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदनाय च कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिष्ये नमः वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपा करके अपने हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ में मेरे बात दोहराइएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। तो आज तारीख है 17 अप्रैल 2021 शनिवार का दिन और हम चर्चा करते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से। हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्रातकालीन सत्संग कार्यक्रम में, जिसका की विषय है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और हम सब मिलकर श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई श्री प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में सादर प्रार्थना करें कि हम इस सत्र से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध कृष्ण प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। हरे कृष्ण। तो चर्चा चल रही है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो हम 13वें चैप्टर पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम का 13th चैप्टर और उसमें 23rd श्लोक पर पहुंच गए हैं। पहले हम श्लोक बोलेंगे। अहो मय्यसि जन्तोर्जीवितस्या यथा भवान् भीमा पर्वजितं पिंडम आदते गृहपालवत्। कृपा करके श्लोक के जो शब्दार्थ हैं वो मेरे पीछे दोहराएं। अहो ओ महीयसी शक्तिमान जंतो जीवों की जीवित आशा जीवन की उम्मीद यथा जिस तरह भवान आप हैं भीमसेन
युधिष्ठिर के भाई। अपवर्जितम झूठा, पिंडम भोजन, आदतें खाया गया, गृहपाल व्रत, घरेलू कुत्ते के समान। तो अनुवाद इस प्रकार है, ओह जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो जैसे कि चर्चा चल रही है, विदुर जी धृतराष्ट्र का गृह त्याग कराने में लगे हुए हैं। उसके लिए वो साम दाम दंड भेद जो भी वो करना चाहें वो पूरा अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरह से। और कुछ भी आप देखेंगे जो शब्द भी इसमें इस्तेमाल करें विदुर जी ने इस पर्टिकुलर श्लोक में। कई बार हम गुरु जी को कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं गुरु जी को बहुत कठोर बोलते हैं जी। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, साधु को तो शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत। शांत है, परंतु उग्र कब होते हैं? जब देखते हैं कि सामने वाला भक्ति नहीं कर रहा, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, उसको व्यर्थ गंवा रहा है। वो उस समय को व्यर्थ गंवा रहा है, क्योंकि समय वापस नहीं आता ना। सबसे ज़्यादा विडंबना किस चीज़ की होती है कि अरे वो समय जा रहा है भाई, वो वापस नहीं आएगा। ये शरीर मिला है, ये वापस नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करके ये शरीर वापस मिला है आपको, मनुष्य शरीर। कृपा हुई है भगवान की आप पर कि ये मनुष्य शरीर वापस ये आपको मिला है। अब इस कृपा को क्यों गवाते हो? वो इस भाव में वो शब्द बोलते हैं। जब भी गुरु जी कहते हैं गधे कहीं के सुधर जा, क्या कहते हैं गुरु जी? गधे। गुरु जी तो फिर भी गधा कह रहे हैं प्रभु जी। विदुर जी ने तो कुत्ता कह दिया इसमें। क्या कह दिया? और देखो, पर ये जरूर है कि विदुर जी ने थोड़ा सा ऊपर से लगा दिया घरेलू कुत्ता। मतलब ऐसे नहीं कहा कि मतलब आवारा कुत्ते की तरह क्यों यहाँ पे आप फिर रहे हो, नहीं, घरेलू कुत्ते की तरह। थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दिया धृतराष्ट्र जी को, भाई है ना। तो जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। वो कह रहे हैं कि वो आश्चर्यजनक हैं। आश्चर्य उनको, मतलब विदुर जी को ऐसा आश्चर्य है कि ये जो धृतराष्ट्र हैं, इतना कुछ हो गया इनके साथ, इनके मतलब सारे परिवार को ख़त्म कर दिया गया पांडवों द्वारा, ठीक है, फिर भी ये व्यक्ति जीने की इच्छा के कारण यहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब क्या, तभी उन्होंने कहा ओह आश्चर्यजनक। ओह कब बोलते हैं व्यक्ति? आश्चर्य होता है, अरे ओह ये जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है प्रभु जी। नहीं, क्या होता है अगर घर में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं लोग, परंतु धृतराष्ट्र की इतनी बुरी स्थिति थी कि सब कुछ हो गया, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ, अपने खुद के पुत्रों को सामने वाले के द्वारा मार दिया। और आज उन्हीं से ही क्या हो रहा है प्रभु जी? वो जो भोजन मिल रहा है, जो पिंड मिल रहा है, वो उनसे ही मिल रहा है, भीमसेन ही दे रहे हैं। भीमसेन का नाम क्यों लिया? क्योंकि भीमसेन ने किसको मारा? दुर्योधन। और मेन जो पुत्र जो बाकियों को तो मारा ही, पर जो मेन जो दुशासन और दुर्योधन सबसे प्रिय थे, उनको भी आएगा परपति, तो उनको किसने मारा? भीमसेन जी ने। बोला मतलब याद करो, उसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है और तुम फिर भी उसका खा रहे हो। मतलब वो हर तरीके से वो कह रहे हैं कि कुछ तो धृतराष्ट्र के दिमाग में घुस जाए कि मैं यहाँ से निकलूं, चलो छोड़ो, चले यार, चलो मेरे ले चलो विदुर जी, हैं? यही तो होता है। आज एक प्रचारक भी होते हैं, जो गुरुजन भी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यही तो बार बार इधर उधर से बस कोशिश करते हैं किसी तरह से ये मन को समझ में आ जाए कि तुझे यहाँ नहीं रहना भाई, यहाँ पे नहीं रहना, ये जगह नहीं है अपनी, ये समझ में आ जाए। वो धृतराष्ट्र को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु धृतराष्ट्र है प्योर महत्वाकांक्षी, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग महत्वाकांक्षी व्यक्ति। तो हम भी क्या है, अगर उसी की तरह हम बिहेव करेंगे तो हम भी क्या धृतराष्ट्र हैं?
तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा समझने की बात है। और धृतराष्ट्र जी की अभी स्थिति भी क्या है कि जैसे आपने पिछले श्लोक में ही पढ़ा है कि आपकी स्मृति कह रहे हैं कि आप जन्म से अंधे रहे हैं, जन्म से अंधे रहे हैं, और हाल ही में आप बहरे हो चुके हैं, कि अब आप बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। ये सारे सिम्टम किसके हैं? मृत्यु निकट के सिम्टम हैं ये। वृद्धावस्था के तो हैं ही, परंतु वृद्धावस्था के समय क्या होता है? मृत्यु निकट होती है। डेथ बहुत ही क्या है प्रभु जी? डेथ बहुत ही पास है। हम नहीं कई बार कहते कि किसी की गाड़ी खराब, बहुत बुरी हालत है गाड़ी की, प्रभु जी कहते हैं अरे इसको बदल ले, क्यों इसको रगड़े जा रहा है? लाइटें काम नहीं करती हैं, अंधेरे में भी ऐसे ही चलाता रहता है प्रभु जी। और मतलब इधर से ठुकी हुई है, इधर से ठुकी हुई है, सब हालत ख़राब है, इंजन की बिल्कुल बैंड बजे में इतनी आवाज़ कर रहा है, बदल ले इसको। अब बदल तो ले, परंतु बदले कैसे? पैसे हैं नहीं। तो वही वाली बात है। अब जैसे धृतराष्ट्र के केस में क्या है, सब हालत ख़राब है, सारे शरीर के पुर्जे काम करना बंद से हो रहे हैं, और कुछ तो बंद हो गए हैं, वो कुछ पहले से ही बंद थे। तो अब क्या है, अब उनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से निकल के कुछ मेहनत करनी पड़ेगी अपना अगला जन्म सुधारने के लिए। और मेहनत किस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी? उनको भक्ति के क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। उनको भगवान श्री कृष्ण को मतलब उनको अपना मानकर और उनकी सेवा करने में क्या करनी पड़ेगी प्रभु जी? मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो वो अपना भी नहीं मानते ना उनको, तो उनके लिए तो बहुत डबल मेहनत है। तो उनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो। अब जैसे किसी का मोबाइल का ही उदाहरण ले लो, मोबाइल के में क्या होता है प्रभु जी? वो स्क्रीन टूटी हुई है, हम नहीं कहते बदल लो इसको मोबाइल को, भाई क्या इसको रगड़े जा रहे? तो ये बदलने की वो है, ये क्या विधि? क्या बदलना है? क्या बदलना है बताओ? यंत्र बदलना है। क्या बदलना है? यंत्र बदलना है। और अल्टीमेटली हमें तो किस अवस्था में वापस आना है? हमें कोई यंत्र मंत्र नहीं चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं यंत्र की, हम आत्मा है। हमें तो इस भौतिक जगत में आन पड़ा, इसलिए हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ गई। नहीं, हमारे को क्या जरूरत है यंत्र की बताओ? है कोई जरूरत यंत्र की? नहीं। जैसे मछली है, वो पानी में रहती है, उसको कोई अलग से डाइविंग सूट पहनने की जरूरत थोड़ी है पानी में रहने के लिए या पानी में स्विमिंग करने के लिए। नहीं, मैं मछली कहे नहीं मैं आज ना बहुत डीप डाइविंग जाऊंगी, अभी तो मैं ऊपर रहती हूँ, डीप डाइविंग जाऊंगी, तो मैंने अपना सूट मंगाया एक। ऐसा होता है? नहीं होता। क्या होता है? वो तो मस्त अपने घूम रही है, उसको कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारे को भी भगवान के धाम में रहने के लिए कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ हमारा एक्चुअल हमारा जो स्वरूप है वो वहीं के लिए बना है। परंतु हम यहाँ किसी कारणवश आ गए, तो अब यहाँ से निकलने का हमें प्रयास करना है ना प्रभु जी? यहाँ से निकलने का प्रयास करना। तो धृतराष्ट्र जी पे तो फिर भी सोच लो कि मतलब कृपा है कि उनको सिम्टम मिल रहे हैं प्रभु जी। आजकल तो सिम्टम भी नहीं मिलते। देखा नहीं 29 साल में हमने विनय प्रभु, सिम्टम मिला कोई? हरि बोल। यंग एज में ही कोई सिम्टम नहीं, सब आंख भी बढ़िया काम कर रही है, नाक कान सब बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या हुआ? चलो भाई आ गया बुलावा। समझ रहे हैं आप? ऐसी मेरी सिस्टर है, उसके फैमिली में उसके हस्बैंड के जो भाई है, उसको रात में सोए वो और सवेरे नहीं उठे। यंग बिल्कुल 25-35 साल, 25-26 साल का। शॉक हो गया सब, अरे ये क्या हुआ यार? अभी तो मतलब शादी हुई थी उनकी। अरे बोल, कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, है ना जी? कोरोना भी आजकल क्या हो रहा है? एसिम्टोमेटिक है मुकेश प्रभु, एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं। अभी कल ही कोई मुझे बता रहा था, अखंड हरि कीर्तन प्रभु से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि एक माता जी है, उन्होंने 9 अप्रैल को टेस्ट कराया, उनको मतलब
कोई एक्सरे कराया था उन्होंने, उनको लगा कि उनको थोड़ा कफ वगैरह हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने एक्सरे करा लिया, तो उनके लंग्स वगैरह बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उनको फिर लगा 2-3 दिन बाद कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने फिर टेस्ट कराया, कोविड का भी टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव आ गया, और जब लंग्स का एक्सरे कराया, सब कुछ कराया, तो 80% लंग्स खराब। कितने दिन में? 2 दिन में। तो और हम सोचते हैं कि भाई हम बड़े महानुभाव हैं और हमारे को किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई भक्ति वक्ति कुछ नहीं करनी, हमें तो मज़ा करना है। कर लो मज़ा, कर पा रहे हो मज़ा? बार बार लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, मज़े में क्या आ रहा है प्रभु जी? ब्रेक लग रहा है, समझ रहे हैं? तो ये आप इसको इसी तरह समझ लो कि भगवान आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि समझो कि ये दुखालयम है, यहाँ मज़ा नहीं कर सकते, मज़ा करना है मेरे पास आओ वैकुंठ, मैं कराऊंगा मज़े। वहाँ के मज़े अलग होते हैं, वहाँ के मज़े शरीर के बेस्ड मज़े नहीं होते, वहाँ का मज़ा रियल मज़ा है, वो आनंद है, परमानंद है ना जी प्रभु जी? तो वो हमें भी इंस्पायर करना चाहिए कि हमें ऐसा आनंद मिले, ऐसा सुख प्राप्त हो कि जो कभी ख़त्म ना हो। हम अभी भी उसी चक्कर में पड़े हैं सूकरों की तरह कि बस थोड़ा सा मल मिल जाए, है प्रभु जी, उसको खा के संतुष्ट हो जाएं, फिर अगले दिन सुबह फिर वो वही। बताओ क्या बात है? कोई मतलब नहीं। और धृतराष्ट्र जी के साथ क्या है? जन्म से क्या थे प्रभु जी? जन्म से अंधे। अब अंधे का मतलब एक्चुअली दो कैटेगरी में होता है कि वो मटेरियल भी अंधे थे और वो स्पिरिचुअल भी अंधे थे। समझ रहे हैं आप? भौतिक दृष्टि से तो वो थे ही अंधे, मतलब उनको कुछ दिखता ही नहीं था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो पूर्णतया अंधे, मतलब डबल बीमारी है ना प्रभु जी, डबल बीमारी। तो बार बार विदुर जी हैं वो यही समझा रहे हैं कि आप समझो, अंधा के एग्जाम्पल उन्होंने क्यों लिया है? क्योंकि अंधा का स्पेशली उन्होंने ये बोला है कि भाई आप ये देखो कि आप आध्यात्मिक रूप से भी क्या हो, बिल्कुल अंधे हो। अब अंधकार में क्या होता है प्रभु जी? कुछ दिखता है आपको? आँख पे पट्टी बंद करके और एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, आपको छोड़ दिया जाए और बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पे एक बिल्कुल भी लाइट नहीं है वहाँ, और वहाँ पे आँख पट्टी बंद आपको वहाँ पे खोल दिया जाए और फिर व्यक्ति चले जाए, और फिर वो देखे आपको कुछ दिखेगा? कुछ नज़र आएगा आपको? क्या नज़र आएगा आपको? अंधकार नज़र आएगा बस। क्या नज़र आएगा? केवल डार्कनेस, अंधकार नज़र आएगा। परंतु अगर हल्की सी भी कोई किरण आ जाए या कुछ रोशनी आ जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे प्रकाशित होने लगेगी चीज़ें आपके लिए, और अगर पूरी तरह से रोशनी आ जाए तो बहुत बढ़िया प्रकाशमान स्थिति बन जाएगी आपके जीवन में। उस वक्त आपको लगेगा सब कुछ दिख रहा है, एक एक वस्तु में देख पा रहा हूं। तो इस तरह क्या होता है? जब ये ज्ञान चक्षु खुलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानान जना शलाकया, ये जो अज्ञानता में हम पड़े हुए हैं, और जब गुरु जो है वो ज्ञान का अंजन लगाते हैं, ये काजल लगाते हैं ज्ञान का, तो क्या होता है प्रभु जी? वो धीरे धीरे हमें अंधकार में जो थे हम, वो धीरे धीरे वस्तुएं का मतलब क्या है? हमें ये समझ आने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और मेरा उनके साथ एक संबंध है और मुझे उस संबंध में कार्य करना है। और जब वो पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है व्यक्ति, तो उसको फिर मतलब कोई हिला नहीं सकता, उसको सब पता है, सब दिख रहा है उसको। फिर वो क्या स्थिति आ जाती है? वासुदेव सर्वमिति। उसको फिर क्या दिखता है? सब वासुदेव दिखता है। वो अल्टीमेट स्थिति है। स महात्मा सुदुर्लभ, परंतु वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। क्या है प्रभु जी? दुर्लभ है। भगवान ने भगवत गीता में बताया हर चीज़। भगवान ने ये भी कहा दुर्लभ वो कैसे है। अब श्लोकों को कनेक्ट करने के लिए गुरु जी कहते हैं कि श्लोकों को कनेक्ट करके देखोगे तब आपको और स्थिति समझ में आएगी। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? भगवान ने कहा ना कि अनेकों अनेक मतलब बहुत सारे
जीवात्माओं में से कोई एक होगा जो क्या करेगा, सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उसमें से भी कोई एक होता है जो कि क्या होता है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् अर्ति न सिद्धे, कि बहुत सहस्त्रों लाखों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो कि सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उसमें से भी एक होता है विरलाई जो वहां पे पहुंच पाता है। और वो विरलाई कौन है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, एक ही बात है। उसमें भी यही कहा है भगवान ने कि वो विरला वहां पहुंचेगा, और यहां भगवान ने उसकी डेफिनेशन दे दी, वो विरला कौन होगा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है जी वो महात्मा। पर इसका मतलब ये नहीं कि डर के भाग जाओगे, भाई बहुत ही दुर्लभ है जी, चलो वापस बोरिया बिस्तर उठाओ, चलो जी चला मैं तो, अरे नहीं नहीं, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो प्रभु जी कुछ भी नहीं है, हैं? वो तो सबसे ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसा सोच ले, हैं प्रभु जी? कि देखो आप, मतलब वो 2 4 5 मंजिल चढ़ गया है, आपको किसी ने कहा कि वो 10वें माले पे 50 लाख रुपए का बैग पड़ा है, एक व्यक्ति है प्रभु जी जो कि नीचे खड़ा है, एक व्यक्ति है जो 4थी मंजिल पे खड़ा है। अब वो 4थी मंजिल वाला सोचे, अरे भाई थक गया भाई, वहाँ पहुँचना नामुमकिन है भाई, चलो जी क्या करो, चलो वापस। अरे कमाल हो गया, अरे यहाँ तक आ गए और आगे चलो ना, आए हो ना यहाँ तक भी, तो और आगे चलो, मिलेंगे भगवान, क्यों मिलेगी उनकी भक्ति, मिलेगी उनकी सेवा, शुद्ध सेवा। अभी तो मिल रही है सेवा, परंतु हम उसमें अशुद्धि डाल देते हैं। सेवा तो भगवान की शुद्धि है, परंतु हमारा मन मैला है, वो क्या है प्रभु जी, उसको ढंग से करता ही नहीं है ना। सेवा क्या है कि प्रेस बिल्कुल अच्छी तरह करनी है, परंतु मन क्या है, हम बहुत अच्छी तरह कर देते हैं, उसको ऐसे ही रख देते हैं, क्या होता है, सब हरि बोल क्या हुआ प्रभु जी, सब हरि बोल। तो हमारे को ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से क्या करना है प्रभु जी, भगवान गुरु के द्वारा जो दी गई सेवा है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन धृतराष्ट्र जी की कि दोनों स्थिति में क्या थे प्रभु जी वो, तो वो बार बार, प्रभुपाद जी का भी एक उदाहरण आता है इसमें। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे प्रभु जी, तो मॉर्निंग वॉक करते करते एकदम से रुक गए और अपनी छड़ी उठाई और सूर्य जी की तरफ, सूर्यदेव की तरफ इशारा करके बोला, व्हाट इज़ दैट। तो शिष्य और सब लोग थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद, पहले तो उन्होंने सोचा पता नहीं प्रभुपाद जी ऐसे क्यों पूछ रहे हैं भाई व्हाट इज़ दैट, तो सिंपल बोल दिया कि प्रभुपाद दैट इज़ सन, वो सन है, सूर्य है। तो प्रभुपाद जी ने कहा नो, दैट इज आई ऑफ कृष्णा, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की आंख है। तो अब उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की आंख है, परंतु हमें अंधकार में तो दिखती नहीं है आंख, जब डार्कनेस हो जाती है कभी कभी दिखती है, और पूरी तरह प्रकाशमान भी कब होती है, जब जिस तरह सूर्य उदय होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमने कभी बिल्ली को देखा है? बोला हाँ। बोला बिल्ली जो है जब अंधकार होता है तो क्या दिखता है? बोला मतलब उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी हमें आँख ही क्यों दिखती है भगवान की, भगवान क्यों नहीं दिखते पूरी तरह से? क्या पूछा? हमें आँख ही क्यों दिखती है भगवान की? आप कहते हो सूर्य आँख है भगवान की, चंद्रमा आँख है, बस यही दिखते हैं, भगवान तो दिखते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुमने कोई बिल्ली को देखा है अंधेरे में? बोला हाँ देखा है प्रभु। क्या दिखता है? बोले कि और आँख दिखती है आँख दिखती है ना? बोला हाँ। क्यों दिखती है आँख? क्योंकि अंधकार होता है प्रभुपाद जी और आँखें चमकती है। बोले यही स्थिति है। बोला तुम्हारे को केवल आँख ही दिख सकती है, अंधकार है। अगर ये ज्ञान लोगे, सीखोगे, समझोगे तो फिर क्या हो, वो जब उजाला हो जाएगा, जब रोशनी आ जाएगी तुम्हारे जीवन में, तब सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा। इसकी चिंता मत करो, ठीक है? अभी यही देख के सुखी रहो प्रभुपाद जी तुरंत उन्होंने बता दिया कि देखो ये स्थिति है हमारी। तो हर तरीके से विदुर जी जो हैं वो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या करो
ये क्यों घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। अब उन्होंने जूठन भी बोल दिया, ऐसे नहीं बोला कि भाई नॉर्मल खाने को खा रहे, अरे झूठा क्यों खा रहे हो, नॉर्मल खाना भी मतलब बोल देते भोजन क्यों खा रहे हो, तो भी नहीं, भोजन क्यों पा रहे हो, नहीं झूठन पा रहे हो आप, बताओ। मतलब हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से धृतराष्ट्र जी जो हैं वो सर्वधर्मान परित्यज्य के लेवल पर आ जाएं। एक भक्त क्या क्या सोचता है कि भाई ये किस तरह से क्या आ जाए प्रभु जी, सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है, सर्वधर्मान का परित्यज्य का मतलब थोड़ी है कि वहाँ पे कोई मुसलमान थोड़ी धर्म था वहाँ द्वापर युग में, कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म, कोई क्रिश्चियनिटी का कोई धर्म नहीं, कोई सरदार का कोई वो नहीं, कुछ नहीं। तो सर्वधर्मान क्या, वो क्या चाहते हैं सर्वधर्मान की स्थिति में आने के लिए, भाई आप ये सब ये जो आपने अपने धर्म बना लिए हैं, अपने सो कॉल्ड अपने रिश्तेदारों के साथ एक धर्म बना लिया आपने, इस महल के साथ एक धर्म बना लिया आपने, अपनी वस्तुओं के साथ जो आपने धर्म बना लिया, और जो भी आपके मन में चल रहा है, जो मनोधर्म आपने बना रखे हैं, जितने भी मनोधर्म आपने बना रखे हैं, हम नहीं कहते कि वो तो मेरे धर्म का भाई है, क्या कहते हैं प्रभु जी, धर्म का भाई है, धर्म की बहन है, धर्म का भाई धर्म की बहन। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई धर्म का हो अधर्म का हो उसको क्या कर, त्याग दे तू, सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम रजा, मेरी ही शरण में आ, सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पर विदुर जी यही प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई वो नहीं थे धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म, मुसलमान, अब ये यहाँ पे कलयुग में सब लड़ते ही रहते हैं, इसके चक्कर में लड़ने की क्या ज़रूरत है बताओ। जैसे इस्लाम धर्म वाला हिंदू धर्म से लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी बात लगी थी मेरे को, जब गुरुजी ने बताई थी शुरू में, उन्होंने कहा था कि एक बात बताओ, आप लोग लड़ाई कर रहे हो, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, धर्म के सो कॉल्ड धर्मों के अंदर भी भाई ये लड़ाई हो रही है। बोला अरे आपके तो पिता ही एक हैं, आप क्यों लड़ रहे हो। बोला अगर पिता एक नहीं होता तो सबके जो शरीर हैं, क्या है प्रभु जी, सबके जो शरीर हैं वो एक जैसे, वही दो आँख हैं, वही दो कान, वही एक नाक, वही 32, क्या कहते हैं 32। अब अगर अलग अलग कोई सत्ता होती और अलग अलग वो होता कि भाई ये सत्ता अलग है जी, अल्लाह अलग है जी, कृष्णा अलग है, जोवा अलग है जी, तो क्या हुआ जी, अल्लाह ने तो अपने जो उनको उन्होंने बनाया उनको 4 आंखें दी जी, कि अगर 2 खराब भी हो जाएं तो 2 से काम चल जाए। होता है ऐसा नहीं, प्रभु जी वही भाई 2 कान दिए जी, 1 से सुनना कम हो जाए तो 3 तो है ही नहीं, 2 एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना प्रभु जी। सब क्या है प्रभु जी, सेम, सब सेम। परंतु एक्चुअली प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी से एक बार मॉन्ट्रियल में पूछा एक माता जी ने कि भाई प्रभुपाद जी व्हाट इज़ रियल धर्म, रियल धर्म क्या होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा रियल धर्म तो वो है जो आपको भगवान से प्रेम करना सिखा दे, बस वही धर्म जो आपसे क्या करे, आपको भगवान से प्रेम करना सिखा दे, वही क्या है प्रभु जी, वही धर्म। और एक्चुअली होता भी यही है। आज आप इन धर्मों की बात कर लें तो एक्चुअली 2 कैटेगरी में वर्शिप को डिवाइड करा जाता है, एक होती बाहरी तरीके से वर्शिप करते हैं और एक आंतरिक तरीके से वर्शिप करते हैं। बाहरी तरीके से वर्शिप करने का मतलब क्या होता है कि उसको कहते हैं एक्सोटेरिक, एक को कहते हैं एसोटेरिक। एक्सोटेरिक का मतलब क्या होता है कि जैसे पहनावा अलग होना, कोई ऐसे प्रणाम कर रहा है, कोई ऐसे प्रणाम कर रहा है प्रभु जी, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, समझ रहे हैं आप, ये क्या है एक्सोटेरिक, क्या है बाहर की। परंतु इसमें देखा जाए अगर तो आंतरिक क्या है, गुरुजी बताते हैं जैसे कुरान में भी क्या है, इश्क सिर्फ अल्लाह से होता है, इश्क सिर्फ अल्लाह से। और जीसस क्राइस्ट ने भी क्या कहा कि लव गॉड विद योर हार्ट एंड सोल, कि अपने हृदय से और आत्मा से किसको प्यार करो, भगवान को प्यार करो। और भगवान भगवत गीता में तो कहते ही हैं कि मुझसे क्या करो, प्रेम करो। क्या करो प्रभु जी, प्रेम करो, सिंपल सी बात। तो कहाँ झगड़ा है बताओ। हर जगह आप देखोगे तो ये जो बेस क्या है, बेस क्या है, भगवान से प्रेम करना। और सब में बोला गया भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए।
कुरान में भी आता है देयर आर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, भगवान के अल्लाह के कितने नाम हैं, भगवान के कितने नाम हैं, 99 नाम है, उनका जप करो। ऐसे ही क्राइस्ट ने भी क्या कहा है कि द वन हु चैंट्स द नेम ऑफ लॉर्ड ही रिजाइड्स इन द किंगडम ऑफ गॉड, कि जो भगवान के नामों को जप करता है वो कहाँ रिजाइड करेगा, जो भगवान के नामों को जप करेगा वो रिजाइड करेगा हेवन में, किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड को क्या नाम दिया उन्होंने, हेवन। और हम भी क्या कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यता। वहाँ गतिर, जो गति है, जो हमारी गति है, वो क्या गति होगी और किससे होगी, केवल किससे होगी, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, बस उसी से हमारी गति होगी। और बहुत ही इसमें लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है प्रभु जी। क्यों है, देखो सिंपल सी बात है। आज अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करोगे तो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने सिंपल कहा है, आई एम द सन ऑफ गॉड। क्या कहा है, मैं भगवान का बच्चा हूँ। और अगर इस्लाम की बात करें तो उन्होंने कहा है, आई एम प्रॉफिट, टीचर हूँ मैं। क्या हूँ, आई एम नॉट गॉड, आई एम प्रॉफिट मोहम्मद। क्या कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं ना। तो प्रॉफिट मोहम्मद क्या है, वो टीचर हैं। वो आपको किसके बारे में बता रहे हैं, वो गुरु हैं, वो बता रहे हैं भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या है, वो तो है ही गुरु। क्या है प्रभु, गुरु ही है। तो बात क्या है, परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। कोई क्लेम नहीं कर रहा ना प्रभु, केवल भगवान ही क्लेम कर रहे हैं, कृष्ण ही क्लेम कर रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। और सब कह रहे हैं कि भगवान कोई और है और मैं क्या हूँ, उसका बच्चा हूँ, उसका गुरु, उसका दास हूँ, उसका क्या हूँ, उसने जो बोला है उसका प्रॉफिट हूँ, उसकी आज्ञा पालन कर रहा हूँ। परंतु केवल एक ही स्क्रिप्चर है, एक ही शास्त्र है जो डंके की चोट पे भगवान श्री कृष्ण से अंदर कह रहे हैं, हम सर्वस्व प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैंने ही क्या करा है, मता सर्वम प्रवर्तते। ये समस्त सृष्टि, ये समस्त जितने भी आप देख रहे हो, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये किसने बनाए हैं, मैंने बनाए हैं। आई एम दी होल एंड सोल, भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग इन भगवत गीता कि आई एम दी होल एंड सोल, मैंने बनाए। तो झगड़ा करने की क्या बात होगी प्रभु। तो भगवान केवल एक है। गुरु जी उदाहरण भी देते हैं इसके अंदर, सूर्य हैं, वो क्या है प्रभु जी, सूर्य एक है। अब उनको कोई सन बोले, उनको कोई रवि बोले, हैं प्रभु जी, सूर्य देव बोले, तो है तो क्या है, एक ही। अब आप अल्लाह बोलो, आप कृष्ण बोलो, राम बोलो, इतनी मतलब मास स्केल में लोगों के मनों में डर, दुख और ये सब धर्म के, मजहब के नाम पे इतना बुरी तरह से ये कर रखा है। परंतु सिंपल सी बात नहीं समझते कि भगवान अगर एक ही हैं तो मतलब पिता एक ही है, तो बच्चों को क्यों झगड़ना की जरूरत है, बताओ आप, है क्या कोई जरूरत। तो सूर्य क्या है प्रभु जी, तो अब जापान में भी वही सूर्य उदय होता है, वही सूर्य यहाँ भी उदय होता है, सब सूर्य तो एक जगह, सारी रोशनी उन्हीं सूर्य से आ रही है। समझ में आया आपको। तो वो क्रिस्टल क्लियर हमारे दिमाग में हमने क्या करना है प्रभु जी, ये रखना है कि भगवान केवल एक ही। अब इसमें होता क्या है कि दो तरह की कैटेगरी है इनकी रिलीजन, एक होती है मोनोथीस्टिक और एक होती है पॉलीथीस्टिक। मोनोथीस्टिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक ही को माना जाता है कि एक ही भगवान क्या है, केवल एक। और पॉलीथीस्टिक रिलीजन में क्या होता है कि बहुत सारे भगवान, जैसे क्या कहते हैं कुरान में, क्या कहते हैं, अल्लाह केवल कौन है, अल्लाह है बस भगवान। हमारा भी रिलीजन क्या है, मोनोथीस्टिक ही है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। परंतु हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्या कह दिया कि नहीं 33 करोड़ दे, इनके बहुत सारे भगवान है जी हिंदुओं के। तो अरे कमाल हो। अब प्राइम मिनिस्टर है प्रभु जी, अभी एट प्रेजेंट कौन है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। अब कोई आए भारत में, जी प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी हैं, पर आप चाहो तो अमित शाह को मान लो, आपकी श्रद्धा है जी, आपकी जिस पे श्रद्धा है उसको आप मान लो प्राइम मिनिस्टर। यार कमाल हो गया, ऐसा होता है क्या। बोला आपकी श्रद्धा है, आप किसको मानना चाहते हो, आप बताओ। अखिलेश यादव को मानना चाहते हो, उसको मानो, योगी को बना दो, ममता को बना दो, किसी को भी बना दो, आपकी श्रद्धा है जी, आप जिस पे श्रद्धा करोगे वो प्राइम मिनिस्टर। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है प्रभु जी बताना। अरे वो तो एक ही होगा ना,
बाकी क्या है, बाकी नेता लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं प्रभु जी, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। तो हमारा रिलीजन, हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या है प्रभु जी, मोनोथिस्टिक है, एक ही भगवान एक ही हैं। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो क्या कर रहे हैं, ये नेता लोग ये क्या कर रहे हैं, सब नेता भगवान के सारे कार्यों को क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह मैनेज करने के प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्नता हो, उनको कोई परेशानी ना हो है। अब जैसे मोदी ने आदेश दे दिया कोई कि भाई ये सब लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो, सारे जितने भी नेता सतर्क हो गए, अपने अपने स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं और गतिविधियां कर रहे हैं, सब लॉकडाउन कर दो करो। ऐसे ये क्या भगवान ने क्या आदेश दे रखा है कि ये ब्रह्मांड को ऐसे चलाना है, ऐसे चलाओ इसको, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मेरे पास आना। तो आते हैं भगवान के पास, फिर जब प्रॉब्लम आती है फिर भगवान क्या करते हैं, फिर अवतार लेते हैं, चलो आ रहा हूँ, करता हूँ करता हूँ तुम्हारा उद्धार ये होता है। तो हर कहीं भी आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण को ही श्रेष्ठ बताया गया है। इनमें पद्म पुराण में भी एक श्लोक आता है, वेदे वेदे रामायण चैवा पुराण भरत सदा आदि अंत मध्य च हरि सर्वत्र भजते। कि पुराण ले लो, रामायण ले लो, आप कोई भी वेद ले लो, सब कुछ भी ले लो आप, परंतु आदि अंत्य और मध्य हरि सर्वत्र भजते, कि भगवान हरि को ही भजा गया है एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान श्री कृष्ण को ही परम भगवान कह के क्या भजा गया है। कहीं भी आप चले जाओ कोई भी शास्त्र उठा लो आप, अल्टीमेटली किसको बताया गया, भगवान श्री कृष्ण। वेद उठा लो, पुराण उठा लो, हर जगह किसकी गुणगान हो रखी है, हरि। हरि कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी गुणगान हो रखी है। तभी तो आप भगवत गीता में भी देखो ना, भगवान ने विश्व रूप दिखाया। क्यों दिखाया, भगवान जानते थे कि ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन, क्योंकि इतने सारे मैनेजर हैं, सब कुछ हैं, तो कोई आएगा व्यक्ति तो कंफ्यूज हो जाए। जैसे गुरुजी नहीं कहते, एक उदाहरण देते हैं, एक गांव से आया व्यक्ति, वो अंदर पूछा, अपने बुलाया भाई, वो उसने बोला ये मेरे बॉस हैं। बोले ये अच्छा ये बॉस है, अच्छा जी नमस्कार कर दिया उसने, जी नमस्कार। फिर थोड़ी देर बाद एक उसका बॉस आ गया हैं, पहले तो क्या सुपरवाइज़र आ गया जी, फिर उसको बॉस कह दिया, फिर मैनेजर आ गया कि ये मेरे बॉस है। भाई ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, यहाँ तो सभी बॉस हैं ये सभी भगवान है जी। क्या सोचे वो, फिर वो जनरल मैनेजर भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया, ये बॉस है, ये बॉस है, ये बॉस है। अरे भाई साहब इनमें भेद करना तो बताओ कि ये किस प्रकार का बॉस है, ये किस प्रकार का बॉस है, ये किस प्रकार का बॉस है। अब वो बताएगा क्या, खुद को नहीं पता तो क्या बताएगा वो। ऐसे आजकल हमारे जो सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग हैं, ये ज्ञान किससे मिलना चाहिए, ब्राह्मणों से मिलना चाहिए था, परंतु उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया, उन्होंने खुद ने ज्ञान लिया नहीं, और जो सुना इधर उधर से अटरम छटरम इधर उधर, और बोल दिया जी सभी भगवान है जी, जिसको करना है कर लो जी। और फिर उन्होंने अपने विधि विधान बना लिए कि गणपति जी 11,000 रुपये पूजा, शनि महाराज अब ज़्यादा हो गया 21,000, तो ये उन्होंने अपना धंधा बना लिया सभी। ये स्थितियां खराब हो गई। तो भगवान जानते थे, भगवान ने विश्व रूप दिखाया। किसी भी देवी देवता ने, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, किसी ने भी कभी भी सृष्टि में कहीं भी किसी भी समय किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति के अंदर विश्व रूप नहीं दिखाया, केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही दिखाया। यहां तक कि विष्णु जी ने भी नहीं दिखाया। किसने दिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि सब कुछ मेरे में है। केवल भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया विश्व। भगवान को अच्छी तरह पता था। हम भी बार जब हम किसी के यहाँ गए, शमशान में गए, तो वहाँ पंडित लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो वो श्लोक कोट कर रहे कि भाई मैं ही क्या हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वो पंडित में हम सभी वो हैं, हम सभी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ। ऐसे वो कराते क्रिया के मंत्र, जब बातें ऐसे कर रहे थे भाई ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा आप भगवान हैं, गुरुजी ने बताया था ऐसे पूछना उससे जाके, जो भी ऐसे बातें कर रहे हैं ना भगवान है। तो हमने पूछ लिया कि आप भगवान हैं, बोला हाँ। बोला तो विश्व रूप दिखाओ अपना जरा। और वो एक बार तो सोच में पड़ गया कि कैसे दिखाऊं भाई,
परंतु वो बदमाश था, वो कहता है अरे ऐसे नहीं दिखता विश्वरूप, क्या करना पड़ता है, दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए। मैंने कहा बात तो सही है, दिव्य दृष्टि चाहिए, परंतु भगवान, जैसे अर्जुन ने जब बोला था, भगवान ने कहा मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ अर्जुन, जिससे कि तू इस विश्वरूप को देख पाएगा। मैंने कहा भगवान ने अर्जुन को दिया देखने के लिए, आप दो हमें, फिर हम देख पाएंगे। वो बोला ज़्यादा बकवास मत कर। अरे मैंने कहा बकवास क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको जो है वो सही बोल रहा हूँ आपके सामने, बकवास थोड़ी कर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ले गए मेरे को, अरे क्यों बहस कर रहे हैं यहाँ, चलो बाद में देखेंगे। तो भगवान ने, पता था भगवान को कि कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं प्रभु जी, ना तो किसी व्यक्ति में कन्फ्यूजन, कोई व्यक्ति आके बोल दे कि मैं भगवान हूँ, दिखाओ जी विश्वरूप, हम नहीं मानेंगे, प्रूफ बताओ कि आप भगवान हो। परंतु लोग मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं है ये बात, किसी को भी भगवान बना देते हैं, किसी इंसान को भगवान बना के पूजने लग जाते हैं। यहाँ तक कि तो एक तो बहुत ही मेरे को मैंने सुना था बचपन में, मुझे पता नहीं था, ऐसे दादी ने बताया था कि एक बार गांव में क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को जोर से क्या हुआ, शौच लगी, उसको फ्रेश होने जाना था, बहुत पेट उसका गड़बड़ कर रहा कि क्या करूं। तो उसने देखा कि अब मार्केट में था वो, तो वो एक उसकी दुकान थी, फूलों की दुकान थी, तो जैसे रेडी सी उसने वो गया और वो पीछे जाके उसने वहीं पे मल त्याग दिया, और उसने बोला क्या करूं यार, यहाँ मारे नहीं लोग मेरे को। तो उसने 5-6 फूल यहाँ से उतारे, उस पर चढ़ा दिए कि दिखे नहीं भाई क्या है, फूल जो है उतार के और मल पे अपने रख दिए कि भाई कोई कुछ दिखे ना यार, मेरे को मारेंगे नहीं लोग। अब हुआ क्या, वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा कि यार ये फूल क्या चढ़ा रखे हैं यहाँ पे, होगा कोई मूर्खानंद। उसने कहा अरे जी फूल देना जी, बोले फूल दिया उसने, बोला उसने वहाँ चढ़ा दिया। ऐसे फिर और लाइन लग गई, और फूल वाले की बिक्री, वो फूल वाला भी नहीं बताए, फूल वाला क्यों बताएगा, बिक्री हो रही है उसकी फूल की, बढ़िया हो रहा है काम, बोला धंधा बढ़िया हो गया। तो वो फूल वाला मुझे भाई ये भीड़ लग गई इतनी देर, थोड़ी सी देर में, बोले भीड़ क्यों लग रही है भाई, बोला यहाँ प्रकट हुए हैं देवता। बोला कौन से देवता प्रकट हो गए भाई, तो बोला क्या वो नाम बोलूं, मल देवता। बोला मल देवता, तो यार ये कौन से देवता हो, वो पता लगे वो तो ऐसा बेड़ा कर गए प्रभु हिंदुस्तानियों। देखो क्या बुरी स्थिति मतलब लोगों ने कर रखी है, किसी को भी भगवान, किसी को भी पूजने लग जाएंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। अज्ञानता है प्रभु जी, क्या है, कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, अज्ञानता। किस चीज़ की अज्ञानता, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उसकी अज्ञानता है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। हमारे को भी नहीं पता था, कुछ भी करते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं मंदिर में, कुछ भी मांग रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बेड़ा कर। वो तो बहुत ही पता नहीं कैसे कहाँ से क्या कृपा हो गई, जो गुरु जी के संपर्क में आ गए और प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने बताया, भगवान के बारे में बताया, जिससे कि ये जीवन भगवान की कृपा से बच गया प्रभु। बहुत बहुत हमें ना वो करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए भगवान का और गुरु जी का, प्रभुपाद जी का, कि भाई आपने बचा लिया, नहीं तो देखो हमारी ये हालत होती, हम भी उसमें से एक पूजा कर रहे होते। सोच लो आप ये स्थिति। कोई भी आप जैसे आजकल क्या कहते हैं कि कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे अगर आप हमारे सरदार भाइयों में ही देख लो, तो वो कहते हैं कि भाई नहीं, वो जो गुरु ग्रंथ साहिब में नाम है ना कृष्ण राम का, और वो नहीं, वो कोई और है। वो कहते हैं वो नहीं है जो ओरिजिनल, जो कृष्ण की बात कर रहे हो आप, वो आपके वाले कृष्ण नहीं, ये अलग, मतलब अपने आप को अलग कर, सनातन धर्म से अलग करने के लिए कि भाई हमारा अलग ही है, वो नहीं है, वो ऐसा बता। परंतु गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर खुद में 2-3 मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उसमें आए हैं। आदि जोनी कहीं कहो किम, देवकी के जटांतरन आयो ही, देवकी के जटांतरन, देवकी के गर्भ में आयो, कृष्ण के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तत ना मत कहे जिन कोटि, वासुदेव बाप कहाए हुई, कि वो जो उस कृष्ण की को भजो जो कि किसके, देवकी के गर्भ में आए, और
उसको भजो जिसके बाप कौन कहलाया? वसुदेव। कौन कहलाया प्रभु जी? वसुदेव। फिर क्या ये गुरुमति कृष्णी गोवर्धनधारी। गुरुमति, गुरु जो गुरु हैं हमारे, उनकी मति बुद्धि में कृष्ण चलते रहते हैं। और कौन से कृष्ण चलते रहते हैं? गोवर्धनधारी। उनको भी पता था कि ये बदमाशी करेंगे आगे, तो पहले ही मैं लिख देता हूँ, गोवर्धनधारी वाले कृष्ण को भजना है। परंतु यहाँ पे अलग ही वो चल गया है कि भाई नहीं, वो नहीं है, वो कोई और है। फिर वृंदावन मन हरण मनोहर कृष्ण चरावे गौरे। सिंपल कि किस कृष्ण को भजना है? जो कि वृंदावन में रहते हैं और क्या करते हैं? मन हरण करते हैं। काम क्या है उनका? मनों को क्या करना है? हरण करना काम है। मनोहर है वो। और कृष्ण चरावे, उस कृष्ण को भजना है। चरावे गौर, जो गौर गाय चराता है, उसको भजना है। फिर क्या है? एक कृष्ण सब देवी देवता आत्मा की, एक ही कृष्ण ही है जो सारे देवी देवताओं की क्या है? आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या है प्रभु जी? आत्मा क्या होती है? शक्ति होती है। तो आत्मा, समस्त देवी देवताओं की शक्ति कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। यहाँ भी यही बोला गया। सर्व कारणा कारणम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बोला हुई गया है, आप शौक रह जाओगे। मैं पढ़ रहा था, कुरान में भी आया है इसके बारे में। कुरान में कोट भी करता हूं, अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 38 लिखा है, सिवगत अल्लाह वाह मन सनु मिन्निल्लाही सबगा। अल्लाह हैज़ गॉट ट्रांसेंडेंटल डार्क कॉम्प्लेक्शन। अल्लाह हैज़ गॉट ट्रांसेंडेंटल, दिव्य डार्क कॉम्प्लेक्शन। उनके जो शरीर का रंग है ना, वो दिव्य रंग है। और कैसा है? डार्क है, श्याम रंग है। क्या रंग है? श्याम रंग है। बताओ आप, श्याम वर्ण है। अब कौन है श्याम सुंदर? भगवान श्री कृष्ण। बताओ कहाँ जबरदस्ती इधर उधर की, क्या जबरदस्ती? क्यों ये सब लड़ाई झगड़े और ये सब? वो कुछ नहीं है प्रभु जी, केवल पॉलिटिकल है। क्या है? बस धर्म को, मतलब इतनी बुरी तरह गिर गए हैं लोग कि वो धर्म को भी किस लिए इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी? भगवान को भी किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो? भाई मेरा कुछ प्रभुत्व बन जाए, कि मैं प्रभु बन जाऊं, मैं बन जाऊं मेन, उसलिए क्या कर रहे हैं प्रभु जी? इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही कलयुग में ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही छोड़ो आप, दुनिया भर की तो ऑर्गेनाइजेशन खुल गई हैं। इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कैटेगरी क्या है कि एक कोई जो फाउंडर है ऑर्गेनाइजेशन के, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सनातन धार्मिक शुद्धता से नहीं दे रही है, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मान लो कोई एक मेन था उनका गुरु फाउंडर, वो गया किसी को बोला, भाई कैसे आपने ये इतना बड़ा कर लिया है? बोला आपका क्या हिस्ट्री है? बोला कुछ नहीं, मैं तो नदी के किनारे गया था और वहाँ पे मुझे ज्ञान मिल गया। वाह भाई, वहाँ पे तुझे ज्ञान मिल गया? बोला हाँ, मैं हिमालय के वहाँ था और वहाँ एकदम से रोशनी आई और मेरे को क्या हो गया? प्रकाशमान हो गया, मेरे को ज्ञान मिल गया। यही ज्ञान मैं दे रहा हूँ, वही ज्ञान है, वहीं से मिला है। अरे भाई आपके गुरु कौन है? ये तो बताओ। रोशनी गुरु है क्या आपकी? हैं? गुरु कौन है? नदी गुरु हो गई? नदी से कुछ पानी आप में छिटक के आ गए, भाई ज्ञान आ गया सारा? तो ये उल्टी सीधी बात है। और ये क्या करते हैं? ये अलग अलग अपने, अब आप बना लेना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये अलग अलग अपने वो बना लेते हैं सब नए। फिर ये क्या कहते हैं कि लक्ष्य क्या है? बिंदु पे ध्यान लगाना ही लक्ष्य। क्या ध्यान है? कि हमें ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? बिंदु पे ध्यान लगाने लक्ष्य। कोई कहता है भाई वो तो अवतार थे जी। अरे कहाँ लिखा है भाई? कौन से शास्त्र में लिखा है कि अवतार आए थे? जबरदस्ती अवतार बना दिया। और कोई कहता है क्रिया योग करो, कोई कहता है अष्टांग योग करो, जो कि भगवत गीता के विरुद्ध वाला अष्टांग योग। फिर क्या कहते हैं कि भाई मन की शांति हो जाएगी इससे। क्या हो जाएगी? मन की शांति हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग प्रिवेलिंग अभी एट प्रेजेंट। तो इन सब से हमें बचना है। इन सब से क्या करना है प्रभु जी? हमें बचना है। ये ऐसे लोगों से नहीं, स्पष्टता होना चाहिए। अगर कोई किसी से ज्ञान ले रहा है तो स्पष्ट ये होना चाहिए कि भाई आपने ये ज्ञान कहाँ सीखा,
कौन सी यूनिवर्सिटी में सीखा? होता है कि नहीं होता? कोई आके ऐसे ही, मैं बताता हूँ तुम्हें क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, भाई कहीं सीखा तूने? तू कहाँ से बताएगा? बताओ कहाँ पढ़ा है? हैव यू एवर स्टडीड एनीवेयर इन बेसिकली इन योर लाइफ? नहीं, अपने आप आ गया जी, अपने आप कैसे आ गए? ऐसे ही दूसरे प्रकार के क्या होते हैं प्रभु जी, जो शास्त्रों में अपना गलत इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, वो कौन होते हैं? मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी। ये क्या होते हैं? इस शास्त्रों में क्या करते हैं प्रभु जी? अपना मत घुसा देंगे, अपना इंटरप्रिटेशन घुसा देंगे, ये वो होते हैं। इनसे भी हमें बहुत प्रभुपाद जी ने तो अपने उसमें ही डलवा दिया इसको कि ठीक है, प्रभुपाद जी ने ओके कर दिया, अपने शिष्यों ने बोला प्रभुपाद जी आपने तो इनको उतार दिया। तो हम पहले तो प्रभुपाद जी ने कह दिया था भाई हम सर्व जगत तारे, आपने सारे जगत को उतार दिया। तो बोला नहीं, मैं तो ये मायावादी, शून्यवादी, इन सबको, और मेरे को तो गुरु महाराज से पाश्चात्य देश की आज्ञा मिली थी, मैं तो पाश्चात्य देश को उतारा, यही लिखो है ना। निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारी। मायावादी, कई बार लोग मायावादी से कन्फ्यूज जाते हैं। मायावादी होता है कोई भौतिक व्यक्ति होता है, लोग सोचते हैं मायावादी कि भाई भौतिक व्यक्ति तो क्या है वो। मायावादी का मतलब प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो ये दिया है कि जो भगवान को क्या मानता है प्रभु जी, केवल निराकार मानता है कि भगवान क्या है, निराकार है, वो है मायावादी। और फिर तीसरे प्रकार के कौन होते हैं? जो कि कुछ तो ले लेते हैं शास्त्रों में से और कुछ नहीं लेते। क्या होते हैं? इनसे भी, ये भी डेंजरस है, इनसे भी बच के रहना। कि क्या करते हैं, कुछ तो वो ले लेंगे शास्त्रों से कि भाई वेद, जैसे हाँ भाई हम वेदों को मानते हैं, हम पुराणों को नहीं मानते। क्या मानते हैं? कि वेदों को तो मानते हैं पर पुराणों को नहीं मानते। जैसे कहते हैं हम श्रुति में बिलीव करते हैं, स्मृति में बिलीव नहीं करते। श्रुति किसको कहा गया है? श्रुति, जैसे पहले हम लिटरल ट्रांसलेशन लेते हैं, श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। और स्मृति का मतलब क्या होता है? याद रखना। तो श्रुति क्या है? वो कहता है हम तो वेदों को मानते हैं जी बस, स्मृति को नहीं मानते हम। जैसे पुराण हैं, रामायण है, इनको नहीं मानते, महाभारत है, इनको नहीं मानते हम तो केवल वेदों को मानते हैं। अब वो वेदों को भी क्या, किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? उल्टे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मतलब मानना दोनों को पड़ेगा। जैसे बताते हैं गुरुजी भी उदाहरण देते हैं कि एक होती है लॉ बुक, एक होती है लॉ जनरल। तो लॉ बुक क्या होती है? कि जो वेद हैं वो क्या है प्रभु जी? लॉ बुक हैं, उसके अंदर लॉज लिखे होते हैं कि ये लॉ है। और लॉ जनरल क्या होती है? जिसके अंदर केस स्टडी होती है। क्या होती है? केस स्टडी, वो होती है लॉ जनरल। जैसे कि लॉ है जी कि दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा, ये क्या है? लॉ है। अब कभी जिरा होती है तो जो वकील होता है वो क्या करता है? वो सारी कहानी बताता है कि दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ऐसा हुआ था, फला जगह अम्बाला में है प्रभु जी, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का कत्ल कर दिया था, जिसके के कारण उसको ये फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आप इसको भी यही करो। तो वो क्या होता है? वो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। तो उसी तरह से जो वेद हैं उसमें क्या है प्रभु जी? ये सारे क्या हैं? सारे के सारे जितने भी लॉ है, जो सिद्धांत हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें हैं। और पुराण में क्या होता है? उन्हीं सिद्धांतों को क्या समझाया जाता है। केस स्टडी है वो। पुराण में क्या है? केस स्टडी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये इनसे जब तक हमें पता ही नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे? मल देवता की पूजा करेंगे। क्या करेंगे तो तो स्पष्ट रूप से तो धृतराष्ट्र तो हर तरह से क्या कर रहे हैं, ये विदुर जी तो हर तरह से धृतराष्ट्र के लिए कर रहे हैं कि भाई ये किसी तरह से यहाँ से निकल जाए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी प्रपट में? साधु को कभी कभी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। अब देखो इस श्लोक में कह रहे हैं कि भाई कि साधु को क्या कहता है? भाई राजा जो है वो सुखमय जीवन बिता ले अपना, मतलब अब इनको डिस्टर्ब मत करो, चापलूसी करो इनकी बस नहीं। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से कि भाई मेरा जीवन सुखमय हो जाए, तो ये जो राजाओं की है इनकी चापलूसी करो नहीं, चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस जगत में गंभीर जीवन के विषय में सचेत हो सके। ये कटु सत्य के बारे में बताओ कि जिससे कि क्या हो सके?
प्रभु जी जीवन के विषय में सचेत रह सके कि भाई ये जो जीवन का विषय है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जीवन का विषय है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उस विषय में क्या रह सके प्रभु जी, सचेत रह सके। वो कार्य है साधु का। वही चाहते थे कि ये सारे धर्मों को परित्याग करके क्या करें, ये जो वर्णाश्रम धर्म, जो गृहस्थ आश्रम में ये फंस गए हैं पूरी तरह से, इसमें से क्या करें, बाहर निकले। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है धृतराष्ट्र। वास्तव में वे दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। तो उसको याद दिला रहे हैं कि अरे इन्होंने, जो दुर्योधन है और दुशासन है, इन्होंने तो मतलब तुम्हारे भीम ने तुम्हारे दुर्योधन दुशासन का वध किया है, जिससे तुम प्यार करते थे, जिससे तुम इतना प्रेम करते थे, उनको खोना नहीं चाहते थे, उसका वध किया है भीम ने, और तुम उसकी जूठन खा रहे हैं प्रभु जी। किसी तरह से उत्साह, मतलब उनके हृदय के अंदर ये जागने का प्रयास हो जाए कि छोड़ो यहां से, चलो यहां से। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। रूपा जी कह रहे हैं अपने छल कपट के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि भाई चलो अब जो हुआ सो हुआ है, क्या करें, अब जो होना था वो हो गया, अब अपना तो बचा लूं। मतलब वो उनमें इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इतनी इनसिक्योरिटी थी कि अपने बच्चों तक को क्या करा प्रभु जी, उन्होंने आग में झोंक दिया अपनी उसके लिए। ये देखो आप, ऐसा मतलब घोर कलयुगी व्यक्ति, कलयुगी है, वो थे तो द्वापर युग में, परंतु जो भाव है वो क्या है, क्योंकि शाम थी ना किसकी, ये द्वापर की शाम हो रही थी, कलयुग एंटर हो रहा था, तो ऐसे तो आएंगे ही जी। तो धृतराष्ट्र की ये स्थिति थी, तो वो क्या कह रहे, चलो जो हुआ सो हुआ, अब जो मैं अपना जीवन तो बिता लूँ ढंग से, अब बची कुची जो जिंदगी है वो थोड़ा, कहाँ जाऊँगा मैं अब इतने बुढ़ापे में, बताओ, दिखता है नहीं, सुनता भी नहीं है, क्या सुनूंगा, क्या देखूंगा, क्या करूंगा, मैं यहीं रहता हूँ। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है, कि देखो जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह क्योंकि क्या होता है प्रभु जी, एक तो होता है आप पे वार कर देना, ठीक है, और एक होता है आपके मन पे वार कर देना। धृतराष्ट्र के तो ऊपर भी वार कर दिया और मन पे भी वार कर दिया बुरी तरह से। मन पे वार करने वाला वो नहीं, चलो ऊपर वार हो गया ठीक हो जाता, पर मन वाला ना वो जाता नहीं आसानी से प्रभु, वो आसानी से नहीं जाता, वो आपको जबरदस्ती करके उसको निकालना पड़ता है कि ये नहीं मेरे को सोचना इसके बारे में, वो जाता नहीं। परंतु धृतराष्ट्र ने तो उसको भी दबा लिया अंदर, अरे जो हुआ सो हुआ, छोड़, नहीं। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक वास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है। मनुष्य का मिलता है अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात का सुअवसर होता है। क्या किसका अवसर है ये सुअवसर? भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है, भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता, तो योजनाएं बनाते हैं। वो कहते हैं गुरु जी, इफ़ यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम योर प्लान्स, कि अगर आप चाहते हो भगवान को हंसाना तो उनको क्या बताओ, अपने प्लान बताओ कि भगवान मैं ऐसा करूँगा
उस साल में मैं ये कर लूँगा और उस साल तक मैं ऐसा कर लूँगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अरे मृत्यु आ गई अगले क्षण, तो तू क्या बात कर रहा है। हंसते हैं भगवान को। बताओ, जैसे वही मानो आप एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय आया अपने बॉस के पास। बॉस कह रहा है, वो एम्प्लॉय कह रहा है कि सर देखो मैंने ना कंपनी के लिए सब सोच लिया है। अब बॉस ने पहले क्या सोच लिया कि इसको नौकरी से निकालना है। क्या सोच लिया? नौकरी से निकालना। और बॉस के साथ और भी बॉस जो साथ आसपास खड़े, तो वो कह रहे सर मैंने सब डिसाइड कर लिया है, अपन अपनी कंपनी को यहाँ पे ये ले जाएंगे, यहाँ तक वो कर लेंगे, 2022 तक ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब बॉस हंस रहा है अंदर ही अंदर, अरे क्या हो जाएगा, तेरे को तो निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाएगा है प्रभु। उसको वास्तविकता पता है ना बॉस को, तो इसको तो हमने डिसाइड कर लिया निकालने के लिए, बोलता रहे, वो तो हंस रहा है अंदर, ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। वो प्लान्स बता रहा है अपने की, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। बॉस कहेगा बाहर आपका लेटर है, आप लेके चले जाओ। फिर बाद में पता लगेगा क्या लेटर है जी, बॉस ने क्या लेटर दिया, देखेगा अरे ले सब खत्म, सारे प्लानिंग कर रहा था मैं, हैं सारी रात भर जग के प्लानिंग करी, सब कुछ करा कि बॉस को सुबह बताऊंगा, क्या हुआ, अरे बोल, सब प्लानिंग खत्म, धरी की धरी रही। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, हंसते हैं, बहुत हंसते हैं कि ये क्या प्लानिंग करे जा रहा है, ये पता ही नहीं है इसको। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। तो जो विदुर जैसे जो साधु होते हैं, भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हम लोगों को भगवत धाम जाने के लिए सहायता करते हैं। एक बार वहाँ जाकर कोई इस दुख में संसार में वापस नहीं आना चाहता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान के तद धाम परमं माम। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। कितना बड़ा उत्तरदायित्व है कि एक जीव को एक ज्ञान देना और उसको समझाना सिखाना कि ये शरीर नहीं आत्मा हो तुमको। क्यों कह रहे हैं इतना बड़ा उत्तरदायित्व का कार्य, क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति, मतलब ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति को बदलना बच्चे का खेल नहीं है प्रभु। वो व्यक्ति जब तक नहीं बदला, जब तक एक एक बच्चे का सर कट रहा है तब भी नहीं बदला वो व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को बदलना कितना बड़ा उत्तरदायित्व है, बताओ। वो विदुर जी, वो शुद्ध भक्त है, वो ऐसे उत्तरदायित्व होता है, तभी तो उनको चिंता होती है उनके कि भाई ये क्यों नहीं ये समझ रहे, सीख रहे, तभी तो भक्तों को चिंता होती है। तो ये है प्रभु जी। तो आज से यहीं विराम लेंगे। किसी का कोई शंका है, प्रश्न है, वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कुछ अनाउंसमेंट है वो हम कर देते हैं। ठीक है जी, वही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ट्वीट करें, अधिक से अधिक लोगों को ये ज्ञान पहुंचाएं। और givgita.com/गीता, जिसमें जो 14 घंटे का कोर्स है, जिससे कि व्यक्ति की आध्यात्मिक जर्नी शुरुआत होगी, उसको आप हर जगह फैलाएं। गुरुजी ने कृपा करी है कि इसको सब जगह फैलाने के लिए बोला है कि अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं। जितना फैलाओगे अपने आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण के निकट आओगे आप। तो ये आप करो, आपसे प्रार्थना है। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये ही है। बाकी जो लाइव चैनल पे शायद कल तक लाइव हो जाए। लास्ट टाइम भी हमने कहा था, परंतु कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिसके कारण कि वो हम दूसरे चैनल पे लाइव नहीं कर पा रहे हैं। पर आज फिर उस पर थोड़ी रिसर्च करके, और हम ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो हो सकता है कल या परसों से उस चैनल पर लाइव हो जाए, परंतु अभी हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं उसकी। तो थैंक यू वेरी मच। श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, आप सभी सम्मिलित भक्त वृंद की, पिताई गौर प्रेमानंदे।